जय हिंद मित्रों। चलिए आज इस दूसरी क्लास में हम पादप जनन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। ये सभी प्रश्न 2024 रेलवे के अन्य अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं, तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने अब तक छांट कर रखा है उसे हल करते हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। कायिक प्रवर्धन से संबंधित प्रश्न है। पौधों के तना, जड़ या पत्ती द्वारा नया पौधा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है कायिक प्रवर्धन कहते हैं इसको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुंकेसर का कौन सा भाग परागकोश को सहारा देता है? तो इसका सही आंसर है फिलामेंट यानी तंतु, जो कि पुंकेसर को सहारा देता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज प्रसरण यानी किस पौधे में विस्फोट द्वारा बीज प्रसरण होता है? तो ये होता है अरन यानी कैस्टर और बाल्सम जैसे पौधों में यांत्रिक विधि द्वारा बीज प्रसरण होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुष्प का बाहरी चक्र यानी पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कौन सा होता है? तो जिसको हम लोग बाह्य पुष्पदल के नाम से जानते हैं, यानी बाह्य दल पुंज होता है यह। अगला प्रश्न है, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर मक्का किस समूह में आता है? तो भाई मक्का आता है एक बीजपत्री में। अगर द्विबीजपत्री का पूछ ले तो सरसों हो गया, मटर हो गया, ये सब द्विबीजपत्री में आते हैं। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। सबसे बड़ा फूल यानी विश्व का सबसे बड़ा फूल किसे कहते हैं? तो ये है रिफ्लेक्सिया, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेक्सिया को कहते हैं। त्रिसंलयन में कौन सा ऊतक बनता है? भाई त्रिसंलयन में एंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जो बीज को पोषण प्रदान करता है। वर्तिका का प्रभाव, यदि वर्तिका को काट दिया जाए तो परागण के बाद क्या नहीं होगा? निषेचन नहीं होगा। यदि वर्तिका को आप काट देते हैं तो अंडाशय तक पराग नलिका को पहुंचना संभव नहीं होगा, इस प्रकार से निषेचन नहीं होगा। बीजांड और बीज यानी क्या अंडाशय बीज बनाता है? यह कथन गलत है। निषेचन के बाद बीजांड ही बीज बनता है, जबकि अंडाशय में फल परिवर्तित होता है। निषेचन, हर निषेचन से फल बनता है, क्या यह सही है? हाँ, निषेचन के उपरांत अंडाशय में फल विकसित होता है। परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। स्वपरागण में परागकण किस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं? उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। वायु परिगित पुष्पों में वर्तिकाग्र सामान्यतः कैसा होता है? इसमें वर्तिकाग्र पंखनुमा होता है। लैंगिक जनन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है आनुवंशिक विविधता को बनाए रखना। परागण के बिना निषेचन नहीं, लेकिन निषेचन के बिना परागण संभव है। क्या यह कथन सही है? जी हाँ, यह कथन सही है। परागण निषेचन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक है, परंतु हर परागण का अंत निषेचन में हो यह अनिवार्य नहीं है। कीटों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? भाई कीटों द्वारा होने वाले परागण को एंटोमोफिली कहा जाता है। परागण प्रकृति का आनुवंशिक बीमा क्यों है? क्योंकि इसमें आनुवंशिक संयोजन और विविधता उत्पन्न होती है, जो पौधों को विपरीत परिस्थितियों में जीवित रखने में मदद करती है। स्वपरागण की मुख्य विशेषता क्या है? स्वपरागण पौधों के शुद्ध लक्षणों को बनाए रखना इसकी मुख्य विशेषता है। पौधों के तना, जड़ या पत्ती द्वारा नया पौधा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। इसका महत्व देखा जाए तो कायिक प्रवर्धन का महत्व यह है कि यह कम समय में समान गुणों वाले पौधे उगाने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो आलू हो गया, शकरकंद हो गया, ब्रायोफाइलम यानी जो पत्ती से होता है,